नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, प्रत्येक सप्ताह के जैसा ये सप्ताह भी मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह, यानी 13 मई से लेकर के 19 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। जैसा कि आप जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वाले कि प्रत्येक सप्ताह के जैसा मैं ये सप्ताह भी आपको बताऊंगा कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में कौन कौन सा फल मिलने वाला है। साथ में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में मैं आप सभी को उपाय भी बता देता हूं। ये भी बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्चुअली क्या है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा का हर मोमेंट्स का असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है और हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो कभी हमारा कार्य बहुत अच्छा और कभी हमारा काम बहुत खराब होता है, क्योंकि हमारा मन का संतुलन चंद्रमा के हाथ में है। और राशिफल बताने से पूर्व चंद्रमा की स्थिति को जानना तो बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात मैं करूं तो 13, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा जो है ये स्वयं की राशि कर्क में गोचर करेंगे। ये काफी लंबा समय है 3 दिनों के लिए, और चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर करना बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थिति देखने को मिलेगा। हालांकि चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि रहेगी तो थोड़ा आपको एनर्जेटिव रहना पड़ेगा और क्रोध पे नियंत्रण और डिप्रेशन से बचना पड़ेगा। 16, 17 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि यानी सूर्य की राशि मित्र की राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा को बल मिलता है क्योंकि चंद्रमा को बल सूर्य से मिलता है, तो ये भी समय बहुत अच्छा है। लेकिन शनि की दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा आपको नेगेटिव थॉट से बचना पड़ेगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में है, जहां पे मंगल की और केतु की दृष्टि भी इनके साथ है। अतः इस समय जो है आपकी बुद्धिमानी का प्रयोग करना तो है, वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं राशिफल बताने से पूर्व एक और जानकारी कि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप देख सकते हैं, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। और एक बात, यह ग्रह के गोचर के अनुसार एक जनरल प्रेडिक्शन है। अगर कुछ तथ्य समझ में नहीं आए तो अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके वर्तमान स्थिति भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा साप्ताहिक राशिफल। नंबर 1 राशि पे मेष राशि। मेष राशि ये सप्ताह अगर चंद्रमा की स्थिति की बात मैं करूं 13, 14 और 15 तारीख को नए काम यानी व्यवसाय की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती हुई दिखेगी। इस समय जो है आपके विरोधी आपके समक्ष नतमस्तक होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे उनके लिए कुछ रास्ते अच्छे खुलेंगे। डिप्रेशन से आप थोड़ा सा बाहर आते हुए नजर आएंगे। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी। कुछ गैजेट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, गिफ्ट में मिल सकता है। माता और पिता का तालमेल अच्छा होगा। साथ में आपके कर्म क्षेत्र में आपकी वैल्यू और इंपॉर्टेंट काफी बढ़ती हुई नजर आएंगी, मतलब करियर के व्यू से ये बहुत अच्छा रहेगा। 16 और 17 तारीख को आपके आय के सोर्स में काफी समय से बिल्कुल जीरो नेगेटिव हुआ पड़ा था, आय के सोर्स में वृद्धि होगा। उच्च पद की प्राप्ति होगी। शिक्षा में बढ़ोतरी का योग बनेगा। इसके अलावा जो है कुछ समय में क्या हो रहा है कि अपने काम को बहुत ही नेगेटिव थॉट्स के साथ कर रहे थे, अब ये पॉजिटिविटी की ओर बदलेगा। आपके संतान से आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप इसमें आपका सिलेक्शन होगा। उच्च जगह पे एडमिशन्स के चांसेस या विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं जो भी दिक्कत में आ रही थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। साथ में इस समय आप अपने जीवन में कोई सामान या प्रोडक्ट या हैवी मशीनरीज वगैरह खरीद के रखे थे जो इसके स्टार्टअप नहीं हो पा रही थी वो आएगा। आप अपने घर से काफी दूर रह के काम कर रहे थे वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ के अलावा लॉटरी सट्टा से मार्केट में लाभ बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन 18, 19 तारीख को थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि 18 और 19 तारीख को थोड़ी अस्वस्थता आपको परेशान कर सकती है। इस समय आपके गुप्त शत्रु आपके दोस्त बन के आएंगे और वो सोचेंगे कि आपको किसी भी तरह ठग ले, तो इन लोगों से बच करके रहना। ज्यादा ईमानदारी आपको भारी पड़ सकती है। इसके अलावा जो है लव लाइफ को लेकर के समय काफी अस्थिरता और डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि विवाह के योग काफी अच्छे आएंगे, लेकिन लव लाइफ में डिस्टर्बेंस थोड़े से देखने को मिल सकते हैं। इस समय किसी भी हाल में फ्रॉड लोगों के चक्करों में आकर के विवाह तय ना कर ले, थोड़ा बच करके रहना पड़ेगा। पेट और पैरों से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या या मां का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। आपके अधीन जो स्टाफ्स वगैरह वर्क कर रहे हैं वो थोड़ा आपको चापलूसी कर सकते हैं या नुकसान दे सकते हैं, इस मामले में थोड़ा बचना है। लोन और कर्ज को लेकर के आपको काफी सावधानी इस समय रखनी है। और इसके अलावा अपने शौक की चीजों में ज्यादा पैसे खर्च मत कीजिएगा, नहीं तो आने वाला जो टाइम
डिस्टर्ब अच्छा था वो डिस्टर्बेंस में बदल सकता है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है जल में दूध डाल करके शिवलिंग पे अर्पित करिए, बहुत बढ़िया जाएगा आपके लिए मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत काफी अच्छा है। 13, 14 और 15 तारीख को आपके सारे लोगों से जो रिलेशनशिप खराब हुए थे वो ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का सुख देखने को मिलेगा। तृतीय संतान की तरक्की और विदेश यात्रा को लेकर जो भी परेशानियां थी वो ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके सीनियर अगर आपको फॉरेन वगैरह भेजने में दिक्कत पैदा कर रहे थे वो ठीक होगा। आपके आत्मविश्वास बढ़ेगी। कहीं धार्मिक यात्रा पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। काफी समय से जिनका द्वितीय विवाह करने का योग नहीं बन रहा था उनके लिए कुछ रिश्ते काफी अच्छे आते हुए दिखेंगे। उच्च जगह पे एडमिशंस के चांसेस हैं। जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी वो बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा संपत्ति बंटवारा को लेकर के कुछ गुड न्यूज भी मिलता हुआ दिख सकता है और सालों का रुका प्रमोशन तय होने का यानी सफल होने का कुछ न कुछ बेहतर रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। 16 और 17 तारीख को आपके माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके अधीन जो स्टाफ, जो एक्चुअल बढ़िया स्टाफ थे, जो चले गए थे वो वापस आते हुए नजर आएंगे। जो काफी समय से नौकरी को तलाश में थे, नहीं लग रहा था, वो लगेगा। इस समय आपके माता और पिता से तालमेल बेहतर होंगे। काफी समय से अपने घर के पास जाना चाह रहे थे, नौकरी व्यवसाय के चलते नहीं जा पा रहे थे, घर से दूरियां बनी हुई थी, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग जो है आपको इस तरीके से उस्का सकते हैं कि आप घमंड में या क्रोध में कोई गलत काम करते, इसमें आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। मान प्रतिष्ठा में आपकी काफी बढ़ोतरी होने वाली है। कोई दुश्मन आपके नुकसान पहुंचा रहे थे वो मित्र बनेगा। सरकार से रिलेटेड कुछ बड़े काम के प्रभावशाली स्थितियां देखने को मिलेंगी। काफी समय से भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति लेना चाहते थे या घर रेंट पे लगाना चाहते थे या फिर घर नहीं मिल रहा था या गृह प्रवेश नहीं हो रहा था, उससे रिलेटेड कुछ लाभ की स्थिति बनेगी। पैतृक संपत्ति का कुछ न कुछ बेहतर निपटारा होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपको मित्रों के द्वारा कुछ लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। वही आपके जीवन में 18, 19 तारीख बहुत मार्वलस है। इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। हालांकि थोड़ा आर्ग्यूमेंट होगी पर कोई दिक्कत नहीं है। आप इस समय जो है अपने ईमानदारी के दम पे काफी धन कमाने में प्रेरित रहेंगे। बड़े भाई बहनों का विवाह को लेकर, करियर को लेकर किसी प्रकार की भी उनकी समस्या है तो वो ठीक होंगी। बड़े भाई बहनों से आपके भी तालमेल काफी अच्छे होते हुए दिखेंगे। मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में यहाँ पे एक है कि जिनको विदेश जाना है, जिनको लेकर काफी समस्याएं हो रही थी वो ठीक होंगी। आपके रिलेशनशिप परिवार रिश्तेदारों से काफी अच्छे होते दिखेंगे। आप अपनी शौक की कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं और साथ में काफी समय से वैवाहिक जीवन में खटपट था वो ठीक होगा। जॉब इंटरव्यू में पास होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है कंसीव होने से रिलेटेड संतान का गुड न्यूज भी मिलता हुआ नजर आएगा। अचानक आया हुआ धन आप बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे और साथ में किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं या मोटे इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है जल में मखाना डाल करके आप भगवान शिव को अर्पित कीजिए, बहुत बेहतर जाएगा। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत बहुत ही मार्वलस है। 13, 14 और 15 तारीख को जहां जहां आपका धन फंसा हुआ वो निकलता हुआ दिखेगा। कोई बड़े जॉब या इंटरव्यू के लिए आप इंतजार कर रहे थे, वो उसमें आपके सिलेक्शन होनी तय है जो चेंज करना चाहते हैं। ससुराल पक्ष से भी खटपट की स्थिति में थोड़ी सी कमी आएगी। किसी का वैवाहिक जीवन में कुछ डिस्टर्बेंस था या मेंटेनेंस को लेकर के पैसे वगैरह नहीं मिल रहे थे तो वो मिलते हुए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। नए मित्रों का सहयोग मिलेगा। विवाह के अच्छे अच्छे योग बनेंगे। लव लाइफ में किसी को पसंद करते थे, प्रपोज करेंगे, आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। पहली बार आपके परिवार के लोग आपके किए हुए कर्मों का सराहना करेंगे जो काफी समय से आपकी बातों को कुछ वैल्यू या इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि मेंटल पीस मिलेगा और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, जीवन साथी की तरक्की के भी बेहतर ऑप्शन खुलते हुए नजर आ रहे हैं। 16 और 17 तारीख का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप इस समय जो है अपने दोस्त या मित्रों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार के किसी चीज़ों में आपको बहुत अहंकार या घमंड हुआ पड़ा था, उस पर शांति मिलती हुई नजर आएंगी। आपके लव लाइफ में ईगो का दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखेगा। हालांकि प्रेम से विवाह के योग अच्छे हैं। सरकारी काम का बहुत बढ़िया लाभ है। काफी समय से प्रमोशन या पदोन्नति रुकी हुई तो वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। ये समय विदेश यात्रा के लिए काफी लाभकारी और उन्नति कारक देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके लिए एक चीज यह भी है कि आप काफी समय से डिमोटिवेट या डिप्रेशन में चल रहे थे, उससे भी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे।
जबकि 18-19 तारीख तो आपके लिए जबरदस्त है। इस समय जो है अगर आप कोई काम बहुत ऑनेस्टी से कर रहे थे और आपके कर्म क्षेत्रों में, वो बिजनेस हो या नौकरी में, आपको बदनाम किया जा रहा था, तो वो सम्मान आपको वापस मिलेगा। इसके अलावा जो है माता पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे। संपत्ति विवाद होगा जिसमें कुछ सेल होगा और धन की प्राप्ति होगी, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह सेल होकर के धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे, नए नौकरी के योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे। आप अपनी बुद्धिमानी के थ्रू लोगों के मध्य में पहचाने जाएंगे, देश दुनिया में फेमस होते हुए नजर आएंगे। कहीं पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से आप कनेक्टिविटी रखे हैं तो सामाजिक वैल्यू बहुत अच्छा बढ़ेगी। काफी समय से अपने मन की बातें दूसरे के साथ नहीं बोल रहे थे, जिसका लोग गलत फायदा उठा रहा था, उसमें भी कुछ न कुछ बेहतर रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन में काफी लिटिगेशन या बाधा था, वो ठीक होगा। परिवार के कुछ लोग आपके विवाह को लेकर के बाधा उत्पन्न कर रहे थे, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। माता से आर्ग्यूमेंट में कुछ कमी तो होगी। पिता के व्यापार को लेकर सफलता के रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे उनका बैठने का रास्ता बंद होगा, मतलब रास्ता व्यापार या नौकरी का खुल रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में सफेद तिल डाल करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। मार्वलस समय जाएगा आपके लिए। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 13, 14 और 15 तारीख को बहुत मानसिक शांति मिलेगी। मन को शांत रख के जीवन के सारे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फैसले लेंगे। वैवाहिक जीवन में झुक करके आप रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे, यानी आर्ग्यूमेंट बहुत हद तक कम होगा। इसके अलावा अगर आप किसी से प्रेम करते थे या द्वितीय विवाह को लेकर के आप चाहते थे कि लोगों को बता दिया जाए, तो आप इस प्रकार की स्थितियों में भी बाहर आएंगे। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा। इसके अलावा द्वितीय संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज और द्वितीय संतानिक तरक्की का भी कुछ रास्ता बेहतर खुलता हुआ दिखेगा। इस समय पैतृक संपत्ति का कुछ विवाद था, उसमें कुछ न कुछ निपटारा के स्थितियों में कुछ लाभ की स्थिति बनेगी। लंबी यात्राएं होंगी लेकिन लाभकारी होंगी। सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपके नियर बाय में जो जॉब करते हैं या आसपास से किसी प्रकार का कोई विवाद था पड़ोसियों से, तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल जीवन की कैलकुलेशन बहुत ही बेहतर करने वाले हैं और मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको काफी प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। 16 और 17 तारीख को अचानक धन का रास्ता खुलेगा और ये बहुत बेहतर खुलेगा, क्योंकि अचानक धन का रास्ता को आप सही इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस समय नौकरी व्यवसाय में भी तरक्की के बहुत ही बेहतर ऑप्शन खुलते हुए दिखेंगे। विवाह के बहुत अच्छे रिश्ते खुलेंगे। पिता से लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बढ़ती हुई दिखेंगी। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ससुराल पक्ष के फैमिली से आर्ग्यूमेंट खत्म होता हुआ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी जुबान इस समय इतनी कड़वी हुई पड़ी थी कि लोगों से रिलेशनशिप खराब हो रहे थे, वो ठीक होंगे। जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना, अचानक ऊंचे पद के लिए रास्ता खुल रहा है। कॉन्फिडेंस रहेंगे, साहसी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पारिवारिक सम्मान बहुत मिलने वाला है। कभी कभी पारिवारिक सम्मान नहीं मिलता है या आपको लगता है कि लोग मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो पारिवारिक सम्मान बहुत बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। और कानूनी पछड़े में भी आप बाहर निकल रहे हैं, कुछ हद तक ये भी नजर आ रहा है। 18-19 तारीख आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय जो आपने अपना काम सरकार के लिए, लोगों के लिए, कंपनी के लिए, समाज के लिए किया है, उसके लिए आपको सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। प्रमोशन मिलेगा, इसलिए धन की प्राप्ति होगी। आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको वैल्यू देंगे, इंपॉर्टेंट अच्छे करेंगे। इसके अलावा लव रिलेशन में आपके रिश्ते ठीक होंगे। कुछ हद तक दाम्पत्य जीवन में भी रिश्ते अच्छे होंगे। पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। जो तृतीय संतान को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जो बड़े कॉलेजेस में एडमिशन की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अपनी बुद्धिमानी से कोई भी जॉब है या इंटरव्यू है तो इसमें आप बहुत ही परफेक्ट सिलेक्शन होते हुए आपका नजर आता हुआ दिखेगा। मनी सेविंग बिल्कुल जीरो था, तो मनी सेविंग के लिए कुछ काम करेंगे। कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति को रेंटेड वगैरह करना चाहते थे, उसको लेकर कुछ स्थितियां नहीं बेहतर चल रही थी, तो वह भी होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात आपके जीवन में यह है कि जिनकी नौकरियों में केस मुकदमा चल रहा था वो कुछ हद तक सफल होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करें तो क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले 13, 14 और 15 तारीख आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस समय नए नौकरी या व्यवसाय के लिए बेहतर रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। 13, 14 और 15 तारीख को काफी कर्ज और लोन में है, उसको खत्म करेंगे। कर्ज और लोन लेंगे भी, लेकिन अपनी सुविधाओं के लिए। इसके अलावा जो है व्यर्थ का कोई केस मुकदमा फंसा दिया था तो उससे कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आएगा।
काफी समय से आपके लव रिलेशन में धोखा, फ्रेब या फिर कह सकता हूं कि पारिवारिक स्थितियों में दूरियां बनी हुई थी, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा नौकरी में परिवर्तन के योग अच्छे हैं। जिनको विदेश जाना है उनके लिए समय कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आते हुए नजर आएगा। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर, करियर को लेकर के या तालमेल को लेकर जो स्थितियां ठीक नहीं थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। गुप्त शत्रु आपसे दूर जा रहा है और इसी का बेनिफिट उठा करके आप रास्ता बेहतर खोल सकते हैं। कुछ हद तक संपत्ति का लाभ बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। 16 और 17 तारीख को मानसिक शांति मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका ठीक होगा। इसके अलावा जो है भी जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी वो ठीक होगा। जीवन साथी खपा होकर दूर थी तो आपके नजदीक आने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग का बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशानियां चल रही है, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है जीवन के कुछ बिग डिसीजन आप लेने वाले हैं। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आपके जीवन में आते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर अच्छे हैं। आपके कोई कंपटीटर है या पार्टनर है जो आपको धोखा दे रहा था, उनसे भी तालमेल आपके बहुत ही बेहतर नजर होते हुए आएंगे। और कोई मोटा इन्वेस्टमेंट जो आपने पहले कर रखा था उसमें बेनिफिट के योग बनेंगे। यही अगर मैं बात करूं कि जिनका जो किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन क्या है कि कुछ कनेक्टिविटी सही नहीं हो रही थी या दूरियां बनी हुई थी तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। जबकि 18 और 19 तारीख को आप अपने जीवन में लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में प्रेम पूर्वक संबंध के साथ स्थिति को ठीक करेंगे। हालांकि इस समय थोड़ी पारिवारिक आर्ग्यूमेंट और जीवन साथी से आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लेकिन सभी आपके फेवर में रहेगा। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन का बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होंगे। जीवन साथी और आपके बीच का आर्ग्यूमेंट भी कुछ हद तक कम होता हुआ दिखेगा। संपत्ति का लाभ मिलेगा। वीजा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट को लेकर जो भी समस्या है वो ठीक होते हुए दिखेंगे। किसी प्रकार का कानूनी लफड़े थे जिनके साथ था वो आपसे सपोर्ट कर देंगे, मतलब तालमेल ठीक होकर के इस पछड़े से आप बाहर निकलते हुए दिखेंगे। अचानक धन की प्राप्ति का लाभ मिलेगा। पुराने मित्रों से आपके तालमेल कुछ हद तक ठीक होते हुए नजर आएंगे। मनी सेविंग बिल्कुल जीरो, 1 रुपया भी जमा नहीं हो रहा था वो जमा होने के रास्ते खुलेंगे। शिक्षा में बेहतर बढ़ोतरी है, लेकिन मित्रों के साथ थोड़ा सा बच करके रहना पड़ेगा। इसके अलावा यात्राएं काफी लाभकारी रहेंगी, लेकिन यात्रा में धन व्यय करने से पूर्व थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। और कुछ लोग आपको मित्रताबद्ध संबंध स्थापित कर सकते हैं, सावधान होकर के रहना बेहतर रहेगा। फ्रॉडगिरी से बचना पड़ेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश को प्रत्येक दिन एक पेड़े का भोग लगाइए। अगर इनकेस पेड़ा का भोग नहीं लगा सकते तो चूरमा बना करके भोग लगाइए। मिश्री का बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ नजर आएगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत जो है आपके जीवन में 13, 14 और 15 तारीख काफी अच्छा है। धन की प्राप्ति है। विदेश जाने के योग अच्छे हैं। विदेशी तालमेल अच्छे होंगे। इसके अलावा जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। शिक्षा में बढ़ोतरी है। किसी से प्रेम करते हैं, सामने वाला आपको कोई वैल्यू या इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा था, वो ठीक होता हुआ आपके जीवन में नजर आएगा। कोई जॉब है, इंटरव्यू है या फॉरेन में एडमिशन कराना है, फंड की कमी हो रही है तो वह भी कुछ हद तक सॉल्व होता हुआ आपके जीवन में दिखेगा। पुराने नौकर चाकर अगर आपको छोड़ के जा रहे थे जिसके चलते काफ़ी आप डिस्टर्ब या मेंटली परेशान थे तो उसमें बहुत ही बेहतर सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। पहली बार बड़े भाई बहनों का भी घर ठीक रहेगा और आपसे उनके तालमेल ठीक होंगे। बड़े भाई बहनों को लेकर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी विवाद है तो वो सॉल्व होगा। जिनको विदेश जाना है मार्वलस है, एकदम जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अचानक लॉटरी सट्टा का धन लाभ जो है बड़े से बड़े मुसीबतों से आपको बाहर निकालता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 16 और 17 का, 16 और 17 तारीख को जो है ना आपके किसी उच्च पद में बढ़ोतरी को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अपनी सीनियर के साथ इस समय बहुत ही व्यवहार तालमेल बेहतर बना के रखिएगा और अपनी ईगो और घमंड को साइड करके रखिएगा, क्योंकि इस समय थोड़ा सा अचानक उन्नति में दिक्कत हो सकता है। अगर आपका किसी प्रकार का विदेश जाने को लेकर कोई इंटरव्यू वगैरह है तो आप बहुत ही शांत होकर के नम्रतापूर्वक व्यवहार करिएगा। हाँ, लोन और कर्ज लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। अपने सुविधा के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। लव लाइफ में आर्गुमेंट था, उसमें कुछ शांति यानी सुधार होने की संभावनाएं तो बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन मैं खुल के बोलता हूं, अपयश, अपव्यय या अय्यासी में पैसा खर्च करते हैं तो दिक्कत आएगा। कानूनी पछड़े में मैंने बताया कि घमंड को शांत रखिएगा। इसके अलावा जो है कुछ लोग आपके मान प्रतिष्ठा सम्मान को गिराने की कोशिश करेंगे, तो इस समय क्या है ना कि अपनी पर्सनल थिंकिंग किसी से शेयर नहीं करना है, नहीं तो वही आपको बाद में गिरा देगा। परिवार के ही कुछ लोग आपके अपने शत्रु बन सकते हैं, तो आपको एकदम इस समय सन्यासी बाबा यानी चुपचाप बन करके बैठना है।
जबकि बात करूं 18 और 19 तारीख को, देखिए समय सुधर जाएगा, विवाह के रिश्ते अच्छे आ जाएंगे, जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा, पार्टनर का सपोर्ट मिल जाएगा, मोटा इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुल जाएंगे, विदेश जाने को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, कानूनी पछड़े से आप बाहर निकल जाएंगे, जीवन साथी की तरक्की, जीवन साथी से धन का लाभ या कुछ महत्वपूर्ण गिफ्ट मिल सकता है। आपके कंपटीटर या आपके विरोधी दूर दूर तक टिकते हुए नजर नहीं आएंगे। अदालती झगड़ों में आपकी सफलता के बेहतर रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो मनचाहा स्थानांतरण के अलावा नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतर ऑप्शन खुलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए कौन कहता है कि ग्रह नहीं बदलता, ग्रह बदलता और लाभ भी देता है। जिनका काफी समय से विवाह नहीं हो रहा था या वैवाहिक जीवन में कलेश था, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मानसिक शांति, अगर किसी के जीवन में उसको मानसिक शांति मिले तो जीवन के बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, कुछ लोग थोड़ा सा मान सम्मान को कमी कर सकते हैं या आपके लव लाइफ को लेके या अफेयर वगैरह को लेकर के डिमोटिवेट कोशिश करेंगे, करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सफलता के रास्ते पे चल रहे हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले प्रत्येक दिन जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और गणेश चालीसा का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले 13, 14 और 15 तारीख का समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। जनसंपर्क आपके अच्छे होंगे। आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। पुराने जमाने में यानी पुराने समय में जो आपने लोगों का हेल्प किया था, उन लोगों के थ्रू नई नौकरी का योग बनेंगे। मेंटल पीस मिलेगा, जीवन साथी का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा। और काफी समय से अपने घर से दूर थे किसी कारण से भी, तो घर आने की संभावना बनेगी। घर का कोई काम रुका पड़ा था वो दोबारा रिकंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। कोई मनचाही प्रॉपर्टी थी वो मिलते हुए नजर आएंगी। कोई संपत्ति आपके पिता या ससुर आपके नाम नहीं कर रहे थे वो भी करते हुए नजर आएंगे। जो काफी समय से घर पे बैठे हुए थे उनके लिए नौकरी के योग अच्छे हैं। जो कर्म क्षेत्रों में आपका मान अपमान और सम्मान में कमियां हुई उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, आप अपने जीवन में पुराने रिश्तों को जो खराब करके रखे थे उसमें सुधार के योग बेहतर करेंगे और द्वितीय विवाह के लिए कुछ ऑप्शन भी आपके जीवन में आ सकता है। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी या नौकरियों में केस मुकदमा के योग बन रहे थे उसमें कुछ बेहतर तालमेल के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय तुला राशि वाला आपके लिए मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि आप घर पे नहीं बैठ रहे हैं या अगर चुनाव वगैरह में है तो बड़े पार्टी से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। 16 और 17 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। 16 और 17 तारीख को मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। 16 और 17 तारीख को संतान कंसीव होगा। प्रथम संतान का स्वास्थ्य या करियर को लेकर चिंतित थे वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपका कोई जॉब है, इंटरव्यू वो ठीक होगा। इस समय आप लव लाइफ वगैरह में घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा पढ़ के अपनी शिक्षा को लेकर डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो अपने पढ़ाई पे फुल फोकस करिएगा। जिनको विदेश में जाकर एडमिशन कराना है बल्ले बल्ले है, निकलने की तैयारी करिए। जीवन साथी से कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। अपनी सुविधाओं के लिए कुछ सामान आप परचेज कर सकते हैं, यह भी बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से सुख मिलेगा। विवाह के योग अच्छे बनते हुए दिखेंगे। लगा लो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा मेंटल पीस भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीनियर का सपोर्ट अच्छा है। व्यवसाय नौकरी में बेहतर तालमेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 18-19 तारीख को थोड़ा सा बचना पड़ेगा। इस समय आपके दोस्त जो है ना वो तो दोस्त रहेंगे, लेकिन दुश्मन जो दोस्त बन के आकर के भावनात्मक विचारों में आपको किसी आरोप में फंसा सकता है। इस समय किसी भी हाल में ज्यादा पैसा खर्च करने से पूर्व आप सोचते रहिएगा तो बेहतर रहेगा। उच्च पद की प्राप्ति या ज्यादा सैलरी के चलते किसी नौकरी को चेंज मत करिएगा। इस समय कोई कानूनी पछड़े या परेशानी है तो थोड़ा बचने का कोशिश कीजिएगा। झूठा लव लाइफ के चक्कर में डिप्रेशन में आ सकते हैं, इससे बचना पड़ेगा। लोन और कर्ज की मुक्ति तो आप कर रहे हैं। विदेश जाने को लेकर किसी प्रकार की भी आर्ग्यूमेंट हो रही है तो वो ठीक होगा। कोई जॉब इंटरव्यू हो तो उसमें पास होते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप इस समय ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना नुकसान कर सकते हैं। इस समय प्रथम संतान के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकती है। ज्यादा विश्वास करेंगे किसी प्रकार का स्कैंडल या किसी प्रकार का नौकरी को लेकर के परेशानी, इनकम टैक्स को लेकर के थोड़ी सी परेशानी, यानी पुराने पेपरों वगैरह पर भी दिक्कतें आ सकती हैं। इस बात पर भी प्रॉपर ध्यान देकर के रखना पड़ेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी का पूजा कीजिए। जितना ज्यादा आप माता लक्ष्मी का पूजा करेंगे बेहतर है। सफेद धागा बांध के रखना, यह सप्ताह आपके जीवन को बदलता हुआ नजर आएगा। बहुत ही बेहतर समय है तुला राशि वाले। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने माफ करेंगे। चलिए अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले
13, 14 और 15 तारीख को सालों का रुका प्रमोशन हो रहा है। इस समय मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पहली बार आप चालाकी और दिमाग से और पेशेंस के साथ जो है अपने सीनियर से व्यवहार करने वाले हैं। हालांकि धार्मिक यात्रा के योग बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। विदेश यात्रा को लेकर के संभावनाएं काफ़ी अच्छी बन रही हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। किसी प्रकार का कोई वसीयत या कोई प्रॉपर्टी का विवाद था तो वो आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। पुराने लव लाइफ जिसके चलते फ्रस्ट्रेट थे उसको भी साइड करेंगे। पुराने शत्रु उसको भी साइड करेंगे। कोई दोस्त बन करके दुश्मन का रूप दिखा रहा था उसका असली चेहरा दिखेगा, उसको भी आप साइड करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि काफी समय से आपके लोगों से रिलेशनशिप खराब चल रही थी, दूरियां बनी हुई थी, उसको आप ठीक करते हुए नजर आएंगे। आत्मविश्वासी रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, जल्दी सो के उठेंगे, जल्दी सोएंगे और अपने काम पे फुल फोकस करेंगे। सामाजिक वैल्यू बढ़ाएंगे, समाज के बीच में आप अलग से पहचाने जाओगे। इसके अलावा यात्राएं आपके जीवन में लाभकारी रहेंगी। ऐसे नौकर चाकर जो आपको खुश करने के लिए काम करते थे और सिर्फ बात बनाते थे, आपके काम नहीं करते थे, उनको भी साइड करने वाले। कोई पुरानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को लेकर प्रॉपर्टी का विवाद था, सेल हो जाते, कुछ धन की प्राप्ति हो, उसके लेकर बड़े रास्ते खुलेंगे। प्रमोशन सालों का रुका हुआ हो रहा है। कुछ हद तक विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी हैं और लव लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप अपने जीवन में अच्छे लव लाइफ में हैं तो 16, 17 तारीख नई नौकरी के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें पास होंगे। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, पिता का स्वास्थ्य ठीक होता हुआ दिखेगा। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। काफी समय से छुट्टी लेना चाहते थे, अपने घर के आसपास कुछ समय व्यतीत करना चाहते थे, चलिए इसमें सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुल रही है। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके कर्म क्षेत्रों में कुछ अवार्ड वगैरह मिलने की संभावना बनेगी। विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार मिलता हुआ दिखेगा। पिता का व्यापार या पिता की संपत्ति का लाभ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। पहली बार आप अपने पिता के समक्ष पूर्ण रूपेण झुक करके उनसे कुछ ज्ञान की बात या धन संबंधित लाभ उठाने में सक्सेस हो जाएंगे। आपकी माता भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। घरेलू कलेश, घरेलू परेशानियों के कारण दवाइयों वगैरह पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट या पैसे का खर्च आपको इससे बाहर निकालता हुआ नजर आएगा। 18, 19 तारीख आपके जीवन में बल्ले बल्ले है। सबसे पहला तो विदेश यात्रा क्लियर होता हुआ दिखेगा। दूसरा, कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो पास होंगे। उच्च शिक्षा का लाभ है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। घरेलू लाइफ ठीक होगा। वैवाहिक जीवन ठीक होता हुआ नजर आएगा। कुछ महंगे गिफ्ट्स की प्राप्ति कर सकते हैं या प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो है कोई जॉब या इंटरव्यू का पुराना रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज आपके लिए यह भी है कि बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति होगी। अगर बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब था तो उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा। फाइनेंस को लेकर के कुछ बड़े काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें सफलता के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे वृश्चिक राशि आपके लिए यह है कि आप अपने जीवन में जो है मोटा इन्वेस्टमेंट के साथ कोई व्यापार चालू करेंगे। नौकरी से हट करके नौकरी में सैलरी इंक्रीज होगी या ज्यादा सैलरी को लेकर के कुछ बेहतर ऑप्शन भी मिलते हुए नजर आ सकते हैं। जीवन साथी से काफी डिप्रेशन या तनाव था, पहली बार बहुत बढ़िया प्रॉपर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि द्वितीय संतान के लिए भी समय मार्वलस है, बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। संतान से दूरियां थी तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। किसी कारण से संतान आपकी कमियों को निकाल रहे थे तो उसमें बहुत बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 13, 14 और 15 तारीख आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आएगा। जहां भी आपका धन फंसा हुआ वो निकलेगा। संपत्ति का विवाद सॉल्व होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर होते हुए नजर आएंगे जो काफी समय से खराब चल रहे थे। इसके अलावा सालों का केस मुकदमा में आप बरी हो रहे हैं, ये गुड न्यूज है। कहीं आपके मोटे पैसे फंसे हुए थे या प्रॉपर्टी में, गवर्नमेंट के पास पेंशन को लेके या फिर इंश्योरेंस वगैरह को लेके वो निकलेगा। लव लाइफ को लेकर के समय तो बेहतर है। सबसे बड़ी बात है कि विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके जीवन साथी आपको महत्व देंगे, इंपॉर्टेंट देंगे। जीवन साथी के साथ कहीं आप घूमने जा सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है कुछ लोग आपको मजाक भी उड़ा रहे थे कि आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गया, रिलेशनशिप खराब हो गया, लव लाइफ खराब हो गया, तो वो ठीक होगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। मनी शेविंग के लिए समय बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। जबकि 16 और 17 तारीख आपके जीवन में प्रमोशन, पदोन्नति तो ये सामान्य बात है।
ये एक ऐसा समय रहेगा कि लोगों से आपके रिलेशनशिप खराब हुए पड़े हैं, आपके दोस्त आपके दुश्मन बने पड़े हैं, वो ठीक होगा। लव लाइफ में किसी कारण से थर्ड पर्सन के चलते बिल्कुल डिस्टर्बेंस आया पड़ा हुआ था, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। द्वितीय विवाह को लेकर समय बहुत ही बेहतर नजर आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा संतान की तरक्की को लेकर परेशान थे, वो ठीक होगा। प्रमोशन होगा, सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे, सम्मान भी देंगे, मतलब पद तो देंगे ही, मान मर्यादा सम्मान की भी प्राप्ति करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आप स्वयं लोगों से अपने रिश्तों को ठीक करेंगे, यानी ब्लैकआउट हो चुके थे एकदम, आप किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे थे, अभी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। संतान की प्राप्ति है। विदेश जानने को लेकर के संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनेंगे, मतलब कोई बड़े चीज़ों में फंसे हुए थे उससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन 18-19 तो बिल्कुल बदल रहा है। 18-19 को विवाह में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वो ठीक होंगे। आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, माता पिता नहीं मानते थे, वो मानना चालू कर देंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का परफेक्ट लाभ है। इसके अलावा जो है इस समय जो है आपके नौकरी के योग बहुत ही अच्छे हैं। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे ना, अब आप घबराने की बात नहीं। आपकी जो वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंट है, जो नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको सफलता के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ ईश्वर की कृपा से अच्छा होगा। घर का काम रुका हुआ है या कोई घर रेंट वगैरह पे नहीं लग रहा था, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। गृह प्रवेश को लेकर गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा। सामाजिक वैल्यू बढ़ रही है भाई साहब। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन मिश्री का भोग माता दुर्गा को लगाए, ये बहुत अच्छा जाएगा पूरा सप्ताह। हालांकि प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना है आपको। मकर राशि, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि, सप्ताह का शुरुआत 13, 14 और 15 तारीख को जो है आपके लव लाइफ में सुधार होगा। व्यापार में जो है बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। नए व्यापार जो आपने प्रारंभ किया है उसमें कुछ ऑर्डर्स वगैरह के रास्ते खुल जाएंगे। मेंटल पीस मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और कांटेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। 13, 14 और 15 तारीख को पेट और पैरों की समस्याओं से मुक्ति मिलेगा। डिप्रेशन से आप बाहर निकल जाएंगे। जो आपके कंपटीटर है उनसे जीतना तो खैर अलग बात है, लेकिन उनके कह सकता हूं कि बिल्कुल कंपैरिजन में आप पहुंच जाएंगे, अपने आप को पहुंचा लेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के कारण जो है आपके झगड़े और विवाद हो रहे थे वो स्वयं दूर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मनचाह स्थानांतरण है, आप स्थानांतरण करेंगे और यह स्थानांतरण लाभकारी स्थितियों में रहेगा। आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इंपॉर्टेंट बढ़ेगी और आपके कारण, आपकी गलत फहमियों के कारण किसी से रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। और ऑटोमेटिक विवाह के कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जिनसे आप शादी करना चाहते थे और वो होता हुआ नजर आएगा। हालांकि धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे हैं। यात्राएं बहुत ही अच्छी हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। 16, 17 तारीख का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय केस मुकदमा को लेकर के जो डर है, भय है, वो ठीक होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। संपत्ति का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कोई लोन वगैरह या कुछ वाहन वगैरह परचेज करने की बड़ी प्लानिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा 16 और 17 तारीख को कहीं से भी धन की कमी तो आपको नहीं होगी। मेंटल पीस मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि 16 और 17 तारीख को आपके कॉन्टैक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है, 16 और 17 तारीख को मैं यह भी देख पा रहा हूँ मकर राशि वाले कि किसी कारण से आपका लव लाइफ खराब चल रहा था वो सुधर जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस थी वो सुधर जाएगा। ससुराल पक्ष की तरफ से गलत आरोप लगाया जा रहा था वो सुधर जाएगा। और प्रेम में बदनामी करने की कोशिश कुछ लोगों ने किया वो ठीक होगा। मनी शेविंग के लिए समय अच्छा। अचानक धन की प्राप्ति लाइफ को स्टेबल रखेगा। 18-19 तारीख कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। छोटे भाई बहनों को आप कोई गिफ्ट दे सकते हो या आपको प्राप्त हो सकता है। कोई संपत्ति को लेकर पारिवारिक कलेश या विवाद है वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि आप द्वितीय विवाह को लेकर परेशान हैं तो वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। सालों का रुका प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा। विदेश जाने का या कहीं घूमने की प्लानिंग यानी वीजा वगैरह आने की संभावनाएं बन जाएंगी। पिता आपको सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज आपके जीवन में ये भी है, जो काफी समय से सभी लोगों से रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं ना, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और कोई अगर धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा था तो उसका असली चेहरा भी समझ में आता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले सिर्फ एक उपाय करना है। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 108 बार माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीप जला करके इस मंत्र का जाप करना है। और पूरे सप्ताह अपने पास एक सफेद रुमाल रखिएगा, समय बदलता हुआ नजर आएगा। मकर राशि। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल।
कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 13, 14 और 15 तारीख को चारों तरफ से मोटे धन की प्राप्ति के अवसर खुलते हुए दिखेंगे। कुंभ राशि वाले, 13, 14 और 15 तारीख को पेट और पैरों की समस्याएं ठीक होंगी। संतान पक्ष को लेकर के जो डिप्रेशन या अस्थिरता है वो ठीक होगा। आप किसी के अधीन रह करके काम कर रहे थे और आपको इसकी आदत लग गई थी, आप स्वतंत्र पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूपेण प्रेरित होंगे। विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी होंगी। विदेशों से तालमेल आपके बहुत ही बेहतर अच्छे होते हुए दिखेंगे। गृहस्थ लाइफ में कुछ सुधार के योग बनेंगे। इसके अलावा आप अपने जीवन में जो है व्यर्थ का एक्सपेंस या खर्च वगैरह को लेकर के रास्तों को बेहतर करेंगे। किसी प्रकार का स्कैंडल या धोखाधड़ी से आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। पेट, पैर, सर दर्द की समस्याएं ठीक होंगी। प्रथम संतान से आपके कुछ हद तक तालमेल अच्छे होंगे या कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। लव लाइफ में भी कुछ हद तक सुधार की अवसर की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। लेकिन एक चीज ये हो सकता है कि केस मुकदमा को लेकर के सामने वाला पक्ष नरमी दिखाएगा और आपके रास्ते अच्छे खुलेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ है। कुछ फंसे हुए पैसे आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 16 और 17 तारीख का समय बहुत ही अच्छा है। 16 और 17 तारीख को आप अपने घमंड में, ये ईगो में काफी लोगों से रिलेशनशिप ठीक नहीं कर रहे थे, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। आप अपने नौकरी व्यवसाय में तरक्की के रास्तों को खोलेंगे। नया व्यापार चालू करेंगे, किसी के साथ मिलकर कोई काम करेंगे और इस कंपटीशन में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके जो विरोधी हैं, जो आपके खिलाफ बात करते हैं, वो नहीं सकेंगे आपसे। सामाजिक वैल्यू बहुत बढ़ेगी। आपकी जो इज्जत प्रतिष्ठा चली गई थी ना, वो इज्जत प्रतिष्ठा और सामाजिक वैल्यू आपके जीवन में बहुत बढ़िया बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ संपत्ति का विवाद भी ठीक हो रहा है। इसके अलावा द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है, या उसके करियर को लेके, हेल्थ को लेके, शिक्षा को लेकर के सभी चीजों में सुधार होगा और आपसे भी तालमेल अच्छे होते हुए नजर आएंगे। डिप्रेशन से आप बाहर निकलोगे। सबसे बड़ी बात है, डिप्रेशन से बाहर निकलोगे। डर और घबराहट से भी कुछ हद तक आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। मोटे इन्वेस्टमेंट को लेकर के वायर मिल सकता है आपको। पार्टनरशिपिंग में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। इसके अलावा जो है, जीवन साथी की तरफ से कुछ महंगे गिफ्ट हो सकता है। जीवन साथी काफी समय से दूर है तो उसको लेकर के संभावनाएं बहुत ही बेहतर बन सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज आपके लिए, सबसे बड़ी जो बात क्या है कि आप हिम्मत करके अपने लाइफ में आगे मूव करने का कोशिश करेंगे। जो काफी समय से डिप्रेशन का दौर चल रहा है, मतलब साहसी भी हो रहे हैं और सफलता की प्राप्ति भी कर रहे हो आप। 18 और 19 तारीख को जो है, आप अपने जीवन में धन प्राप्ति के रास्तों को खोलेंगे। काफी समय से लव लाइफ की स्थिति खराब चल रही थी, वो ठीक होगा। ससुराल पक्ष या पति से मतभेदता में कुछ कमी नजर आएंगे। इसके अलावा जो है, कहीं आपका पैसे फंसे हुए तो वो निकलेंगे। लव लाइफ में बेहतर सुधार है। मनी शेविंग को लेकर के बड़े फैसले लेंगे। कुछ पैसे आ सकते हैं आपके फंसे हुए। खानदानी संपत्ति का लाभ होगा, ये छोटी सामान्य बात है। सबसे बड़ी बात है कि वैवाहिक जीवन में सेपरेशन था, दूरियां थी, अलग अलग रहने की स्थितियां थी, या विवाह को लेकर कोई ढंग के रिश्ते नहीं मिल रहे थे, वो ठीक होगा। काफी समय से आप किसी को विवाह करना चाहते हैं लेकिन पारिवारिक लोग नहीं मानते थे, इस बार आप कोशिश करके कर लेंगे। किसी प्रकार का एलोमनी है या कानूनी पछड़े से आप बाहर तो निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज यह भी है कि समाज से थोड़ा कट के रह रहे हैं, तो सामाजिक जो है वैल्यू आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। अचानक धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन तो खुलेंगे ही खुलेंगे। क्रोध में शांति मिलेगा, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि किसी कारण से आपके वैवाहिक जीवन में कलेश था तो वो परेशानी भी दूर होता हुआ नजर आएगा। शिक्षा की बढ़ोतरी के रास्ते बहुत ही अच्छे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के समय बहुत ही बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आटे का हलवा बना करके जो है प्रत्येक दिन भगवान शिव को और भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। क्या लाभ मिलेगा मैं क्या बता सकता हूं। मीन राशि वाले, चलिए आपकी राशिफल जानता हूं साप्ताहिक पूरे सप्ताह का। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 13, 14 और 15 तारीख को धन के रास्ते खुल रहे हैं। कॉन्फिडेंस आएगा, हेल्थ ठीक होगा, पेट और पैरों की समस्याएं भी ठीक होती हुई नजर आएंगी। 13, 14 और 15 तारीख को संतान की तरक्की, संतान के उन्नति के भी रास्ते खुल जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी है। लव लाइफ में सुधार होगा। काफी समय से लव लाइफ में जो डिस्टर्बेंस थी वो सुधार होगा। आपको उच्च जगह पे एडमिशन कराना था या विदेश जाना था, विदेश जाने को लेकर वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो ठीक होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा जो है, पुराने जो स्टाफ्स वगैरह आपकी नौकरियां वगैरह छोड़ चुके थे वो वापस लौटते हुए नजर आएंगे। आपके माता का सुख ठीक होगा। पारिवारिक लोग आपको मुसीबत में बहुत बेहतर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। कोई जॉब है या इंटरव्यू है या रिजल्ट है, बार बार फेलियर हो रहे थे, वो पास होंगे। इसके अलावा संतान का स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही होगा।
नए लव लाइफ को लेकर के, लव लाइफ में दूरियां बनी हुई थी, वो ठीक होते हुए बहुत अच्छे नजर आएंगे। पैसे की कमी नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बढ़िया लाभ है। बड़े भाई बहनों का घरों में किसी प्रकार के फंक्शन में आप जा सकते हैं। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से कुछ धन की प्राप्ति के हो सकते हैं। अपने सुख सुविधाओं के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह आप परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से भी आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। 16 और 17 तारीख को जो है आप अपने जीवन में थोड़ा डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को आप पहचानेंगे, अपनी वैल्यू और इंपॉर्टेंट को आप समझेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। उच्च पद की प्राप्ति या सामाजिक वैल्यू किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इस पे आप काम करने वाले हैं। कोई मोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे। हालांकि देखिए इस समय दोस्त ही दुश्मन बन के आ सकता है, तो आपको पुराने रिश्तों में पहचान करना है कि आपके अपने कौन है। धोखा हो सकता है। इस समय ईगो और घमंड के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं, या अपने संतान से मतभेदता पैदा कर सकते हैं, या संतान कंसीव करके रखे तो अपने हेल्थ को खराब कर सकते हैं। इस समय आपके संतान की थोड़ी अस्थिरताएं भी देखने को मिल सकती हैं। इस समय जो है जिनको नौकरी परिवर्तन करना उनके लिए ठीक है। जो विदेशों में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नजर आएगा। लेकिन इस समय धन का व्यय आपको डिस्टर्ब कर सकता है, धन को बचाना है। और इस समय अपने संतान पक्ष की बातों पे आकर के कोई मोटा इन्वेस्टमेंट या विश्वास नहीं कर लेना है, नुकसान हो सकता है। लव लाइफ में दिक्कतें थोड़ी आ सकती है इस समय पे। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि किसी प्रकार के स्कैंडल, ब्लैकमेलिंग या धोखाधड़ी से बचना पड़ेगा। मतलब किसी को भी पैसे देने से पूर्व सोचिएगा, कुछ फंसे हुए पैसे निकल सकते हैं, लेकिन खर्च से बचना पड़ेगा आपको। 18-19 तारीख को आपका सब कुछ ठीक होगा। प्रेम से विवाह के योग बनेंगे, लव लाइफ ठीक होगा, जीवन साथी से तालमेल ठीक होगा, आर्ग्यूमेंट खत्म होता हुआ नजर आएगा। धन की प्राप्ति के अवसर अच्छे होंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा। इसके अलावा आप कितने ईमानदार हैं या कितने अच्छे हैं ये सामने वाला नहीं समझता था, आपको गलत आरोप लगाता तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। वैवाहिक जीवन में हल्का खटपट होगा, लेकिन तालमेल लास्टली ठीक हो जाएगा। जो आप विवाह करना चाहते थे, ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, इससे में आता हुआ दिखेगा। आप आपके सामने आपके कंपटीटर दूर दूर तक नहीं सकेंगे। पुराने काम जो आपके रुके हुए पड़े थे उसको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। पेट की समस्याएं चल रही हैं, उसमें सुधार होता हुआ बहुत हद तक नजर आएगा। इसके अलावा सर दर्द, हेडेक, फोड़े फुंसी से रिलेटेड आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। और सबसे बड़ी बात है कि यात्राएं लंबी है, कहीं घूमने जा सकते हैं, मेंटल पीस मिलेगा। जीवन साथी आपसे दूरियां बनी हुई थी, लव लाइफ में दूरियां बनी हुई थी, पास आने की संभावनाएं अच्छी बनती हुई दिखेंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि वाले बहुत इजी उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन आटे का चूरमा बना करके जो है हनुमान जी को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर उसमें आप थोड़ा मखाना डाल दे तो बहुत बढ़िया फल मिलेगा। तो आप ये उपाय करें, पूरा सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। तो प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, प्रत्येक सप्ताह के जैसा ये सप्ताह भी साप्ताहिक राशिफल प्रेजेंट किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।